प्यारे बच्चों, अब हम इसके विकल्प शब्द करेंगे। तो हमने पिछली कक्षा में वीर अभिमन्यु के बारे में पढ़ा था, उसके शब्द और प्रश्नोत्तर किए थे। अब हम करेंगे सही विकल्प पर सही का और गलत विकल्प पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है, सब देश ने उस वीर बालक को घेर लिया। नंबर 1 महारथियों ने, नंबर 2 शत्रुओं ने, नंबर 3 योद्धाओं ने, या नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो किन्होंने घेर लिया था? महारथियों ने। तो आंसर क्या आएगा हमारा? महारथियों ने घेर लिया था। अब दूसरा है, कौरवों के सेनापति थे। नंबर 1 दुर्योधन, नंबर 2 द्रोणाचार्य, नंबर 3 जयद्रथ, नंबर 4 कर्ण। तो मैंने आपको बताया था कि कौरवों के सेनापति कौन थे? कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य थे। नंबर 3 चक्रव्यूह में घुसने की विद्या अर्जुन के अलावा किसको आती थी? तो आपने पाठ पढ़ा है, तो आपको इसके प्रश्न उत्तर आराम से आएंगे। इसका आंसर आप खुद बताएंगे। नंबर 1 भीम को, नंबर 2 नकुल को, नंबर 3 अभिमन्यु को, नंबर 4 सहदेव को। तो किसको आती थी बच्चों? नकुल को नहीं, भीम को नहीं, सहदेव को नहीं, किसको आती थी? अभिमन्यु को। तो इस हमारा आंसर सही है, अभिमन्यु। अब ग है, सही कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो हमें ये सही गलत के निशान लगाने हैं। पहला है, कौरव 100 भाई थे और सैकड़ों उनके मित्र थे। बिल्कुल सही है, कौरव 100 भाई थे, उनके सैकड़ों मित्र थे। अब आगे है कि उस दिन, नंबर 2 उस दिन अभिमन्यु ही पांडव सेना का सेनापति बना था। तो उस दिन अभिमन्यु बिल्कुल सही है, पांडव सेना का सेनापति बना था। आगे है नंबर 3, पांडवों के सेनापति द्रोणाचार्य विस्मित भी थे और प्रसन्न थे। तो ये चीज गलत है, क्योंकि वो पांडवों के सेनापति नहीं थे, वो कौरवों के सेनापति थे। इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? गलत करना पड़ेगा। नंबर 4, अकेला अभिमन्यु सातों घेरे तोड़ता हुआ चक्रव्यूह के केंद्र में पहुंच गया था। बिल्कुल सही, क्योंकि जो उसके उससे जो बड़े थे, युधिष्ठिर, सहदेव, नकुल, भीम, वो तीसरे घेरे तक ही पहुंच सके थे। नंबर 4, अकेला अभिमन्यु सातों घेरे तोड़ता हुआ चक्रव्यूह केंद्र में पहुंचा। तो ये हमारा आंसर क्या था? सही था। अब आगे है नंबर 5, उन्होंने प्रण किया कि चाहे जैसा भी हो वे अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर नहीं जाने देंगे। तो ये भी हमारा आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। अब आगे इस तरीके से हमारे सही गलत के क्वेश्चन आंसर पूरे होते हैं। अब है व्याकरण। तो देखो बच्चों, व्याकरण जो है इसमें क्या गया है? निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में से जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक शब्दों को हमें लिखना है। तो मैंने आपको बताया था, संज्ञा शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखो, अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है तो वो है व्यक्तिवाचक, और अगर सिर्फ उसकी जाति का पता चलता है तो वो है जातिवाचक। और भाव का, जैसे कि रोना, ये भाव है। तो देखिए इसमें जैसे कि क्या इसमें है? कलंक। तो कलंक क्या है? एक भाव है। तो ये होगा हमारा भाववाचक। तो हम चलिए हम जातिवाचक लिखते हैं। तो इसमें से जातिवाचक सबसे पहले क्या है? अभिमन्यु। अभिमन्यु नाम है, तो अभिमन्यु क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक। किसी का नाम होगा तो क्या बन जाएगा? व्यक्तिवाचक, अभिमन्यु। अब देखिए दूसरा है गाय। गाय क्या है? गाय का अगर नाम होता, जब तो गाय होती व्यक्तिवाचक, गाय का अगर नाम होता तो बच्चों गाय क्या होती? व्यक्तिवाचक। लेकिन गाय का नाम नहीं है, इसलिए गाय क्या हो गई? जातिवाचक। गाय तो कोई भी हो सकती है, अमेरिकन गाय भी हो सकती है और देसी गाय भी हो सकती है। मैदान भी क्या है? कोई नाम नहीं है, इसलिए मैदान भी क्या है? जातिवाचक। मैदान के तो कोई सेंटर पार्क होता है, कोई मदन पार्क होता है, कोई अभयारण्य पार्क होता है ना, तो ये पार्क में इसमें नाम नहीं है, तो ये हो गया जातिवाचक। मित्र भी क्या है? मित्र का अगर नाम होता जब तो वो होता व्यक्तिवाचक, लेकिन मित्र तो कोई भी हो सकता है, तो मित्र भी क्या है? जातिवाचक। अब आगे है घटना। तो घटना क्या है बच्चों? घटना एक है भाववाचक। घटना है भाववाचक। घटना को हम क्या कह सकते हैं? भाववाचक। शंख क्या है? शंख भी एक जाति है, तो हम शंख को भी क्या लिखेंगे? जातिवाचक। शंख भी क्या है? जातिवाचक। अब देखिए बालक तो कोई भी हो सकता है ना, तो बालक भी क्या है? बालक भी जातिवाचक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? बालक भी जातिवाचक है, तो हम लिख देंगे बालक। ये अपनी बुक में आप लिखते जाइएगा। सेना देखिए, सेना भी क्या है? जातिवाचक। को देखिए, सेना को कौन सेना तो कई तरह की होती है, वायु सेना भी होती है, थल सेना भी होती है,
और जल सेना भी होती है, तो इसमें सेना का नाम नहीं है। बचपन, बचपन क्या है? भाववाचक। बचपन, बचपन है भाववाचक। मानवता, मानवता भी क्या है? भाववाचक। मानवता भी है भाववाचक। अब आगे है महारथी। तो महारथी क्या है? ये भी है भाववाचक, क्योंकि ये उनका भाव है कि वो महारथी हैं। महारथी भी है भाववाचक। लक्ष्मण, देखिए लक्ष्मण नाम आ गया, तो लक्ष्मण क्या है? व्यक्तिवाचक। लक्ष्मण क्या है? व्यक्तिवाचक। अब देखिए हमलावर, हमलावर आ गया भाववाचक। हमलावर है भाववाचक। अब आगे देखिए युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र भी क्या है? भाववाचक। तो इस तरीके से हमने जातिवाचक, भाववाचक शब्दों और व्यक्तिवाचक शब्दों को हमने लिखा। तो अब हम चलते हैं आगे कि आप अपने शब्दों में कौरव व पांडवों के युद्ध से संबंधित एक लेख तैयार करो और अपनी कक्षा में सुनाओ। तो बच्चों, आप कौरवों और पांडवों का लेख बनाकर, आप है जो कौरव पांडवों का लेख बनाकर कि कौरव पांडव के युद्ध में उन्होंने क्या किया था। तो कौरव जो पांडव थे, जो कौरव थे, जो धोखाधड़ी के कारण, क्या लिखेंगे हम कि जो कौरव थे वो धोखाधड़ी से उन्होंने पांडवों के राज्य को छीन लिया था और वे उनकी हत्या करना चाहते थे। और उन्होंने एक योजना में, क्योंकि कौरव जो अर्जुन था वो क्या था? तीरंदाज, बहुत ही अच्छा तीरंदाज था और उनसे कौरवों की सेना को बहुत नुकसान हो रहा था। तो उन्होंने एक योजना बनाई और जो अर्जुन है उसको दूर दक्षिण दिशा की ओर भेज दिया। पीछे से जो कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने सैनिकों का एक बड़ा सारा घेरा बनाया जिसे चक्रव्यूह कहते हैं। उन्होंने उस चक्रव्यूह को बनाया और उसको भेदना सिर्फ अर्जुन को ही आता था और पांडवों को ये चिंता हो गई। उन्होंने कहा कि अब इसको चक्रव्यूह को भेदने के लिए हम किसे भेजें, क्योंकि अगर हम सारे ही पांडव मारे जाएंगे। तो अभिमन्यु बोला कि तात, मैं चक्रव्यूह को भेजना जानता हूँ परंतु तोड़ना नहीं जानता। मैं आपको अंदर ले जा सकता हूँ परंतु बाहर लाना मुझे नहीं आता। तो उनके जो तात थे, उनके जो बड़े थे, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम हमें अंदर ले जाओ, हम अंदर ही पल्ले मचा देंगे। तो वो अभिमन्यु उनको ले जाता है, वो 3 घेरे ही पार करते हैं और वो उसी घेरों में फंस जाते हैं और चक्रव्यूह अंदर तक चला जाता है। जो अभिमन्यु होता है चक्रव्यूह के अंदर तक चला जाता है। तो ये सब देखकर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हैरान भी होते हैं कि जो अभिमन्यु है वो चक्रव्यूह में कैसे आ गया। लेकिन जो दूसरे योद्धा होते हैं वो घबरा जाते हैं। कर्ण, अश्वत्थामा, जयद्रथ और दुशासन और दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण घबरा जाते हैं। वो कहते हैं अब ये अंदर तो आ गया है, अगर ये वापस बाहर चला गया चक्रव्यूह को भेद कर तो हमारे लिए हमेशा वीरता पर हमारे कलंक लग जाएगा। तो उन्होंने सातों ने अभिमन्यु पर हमला कर दिया। लेकिन पुराने जमाने में युद्ध का नियम होता था कि एक के साथ एक ही युद्ध करेगा और अगर उसके पास हथियार नहीं है और वो घायल, अगर उसके पास हथियार नहीं है, अगर वो घायल है तो उसके साथ युद्ध नहीं किया जाएगा या उसको शस्त्र दिए जाएंगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ। अभिमन्यु के साथ 7 महारथियों ने लड़ाई लड़ी और अभिमन्यु अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहे और आखिर में उन्होंने वीरगति को प्राप्त हुए। तो बच्चों, आप इस तरीके से इस लेख को लिख सकते हैं और आपस में अपने सहपाठियों के साथ चर्चा भी कर सकते हैं। आगे 5 पांडवों के नाम लिखिए। तो बच्चों, 5 पांडवों के नाम क्या थे? 5 पांडवों के नाम: उत्तर, 5 पांडवों के, 5 पांडवों के नाम, पांडवों के नाम: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। ये आपको याद भी करने हैं बच्चों। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। सहदेव थे। ठीक है बच्चों, युधिष्ठिर के 5 भाइयों का नाम क्या था? नकुल, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव
उनके नाम थे। तो बच्चों ये आपको याद करने हैं, ये इसको आपको याद करना है और अपने अभ्यास पुस्तिका में बड़ी ही सफाई के साथ करना है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से बच्चों हमने वीर बालक अभिमन्यु के बारे में पढ़ा कि जो अभिमन्यु थे उन्होंने किस तरीके से अपने कर्तव्य का पालन किया। तो बच्चों हम अगली कक्षा में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। आप इस पाठ को अच्छी तरह से याद कीजिएगा और साथ में सब सुंदर अपनी अभ्यास पुस्तिका में वर्क कीजिएगा। हम कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।